नमस्कार, स्वागत है आपका। आप हैं न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आपके सामने आज उपस्थित हूं एक खास शख्सियत की बात करने के लिए। वो लड़की जो कि रातों रात सेंसेशन बन गई, आप कह सकते हैं, जो मीडिया में छा गई, सोशल मीडिया पर जिसको लोग जानने के लिए अनेकों ट्वीट्स कर रहे हैं, जिनको लोग जानने के लिए और साथ साथ उनको प्रेस करने के लिए अनेकों ट्वीट्स कर रहे हैं, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये नाम है ज्योति कुमारी का। बिल्कुल अपने नाम की तरह ही ज्योति, अपने नाम की तरह ही जिस लड़की ने आज खुद को, अपने परिवार को दुनिया के सामने लाकर उपस्थित कर दिया है, जगमगा रहा है जो नाम ज्योति कुमारी का, आज उसी लड़की की बात करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दरअसल सुबह सुबह एक ट्वीट इवांका ट्रंप का, आज अगर आपने सोशल मीडिया देखा होगा और ट्विटर अगर आप उस पर होंगे तो आपने देखा होगा, इवांका ट्रंप आज ट्रेंड कर रही थी भारत में। और इसके अलावा एक और नाम ज्योति कुमारी का। ज्योति कुमारी महज एक 15 साल की लड़की, बिहार के दरभंगा की रहने वाली लड़की, और उसका जिक्र इवांका ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने किया। और इस ट्वीट के माध्यम से एक बेटी ने भारत की एक बेटी को सलाम भेजा, उसकी तारीफ की, उसकी काबिलियत की चर्चा की और दुनिया को इसके ट्वीट के तहत उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। तो ज्योति कुमारी अचानक रातों रात कैसे इतना खास नाम बन गई? आखिर ऐसा क्या किया ज्योति कुमारी ने जो उसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया में होने लगी? इस बच्ची की बात आपके सामने हम करेंगे। उम्र महज आपको बता दूं 15 साल की है। और ये बेटी जो अपने पिता को, जो कि चोटिल थे, दुर्घटना हो गया था और उस दुर्घटना के तहत उनके पिता को पैर में चोट लग गई थी, चल फिर पाने में वो अक्षम थे अपने बूते। तो लॉकडाउन जब लगा तो कैसे दरभंगा तक पहुंची, गुरुग्राम से लेकर के वो बेटी, इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। रास्ते में क्या कोई दिक्कत आई, ये भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए इवांका ट्रंप ने जो लिखा ट्वीट में, वो मैं आपको बताती हूँ। इवांका ने लिखा, 15 साल की ज्योति अपने चोटिल पिता को लेकर अपने गांव पहुंची, वो भी एक साइकिल पर, 1200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके 7 दिनों में। ये भारतीयों की सहनशीलता और उनके अगाध प्रेम की भावना का परिचायक है। अब देखिए, अगाध प्रेम की भावना का परिचायक है, ये इवांका ट्रंप ने बाकायदा लिखा है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं इवांका ट्रंप अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और पिता के इतनी क्लोज हैं कि पिता ने उनको अपना सलाहकार तक बना रखा है। और शायद यही कारण है कि अपने पिता के प्रति एक बेटी के प्रेम को देखकर इवांका खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि इस लॉकडाउन में ऐसी हजारों कहानियां आपको देखने सुनने को मिल जाएंगी जो आपको अपना मुरीद बना लेती हैं, जिनके जज्बे हौसले को देख करके आप सलाम करने को जी करता है आपका। लेकिन एक बेटी का अपने पिता के प्रति ये प्रेम देख करके इवांका ट्रंप खुद को रोक नहीं पाई, उन्होंने ये ट्वीट किया। और आप समझ सकते हैं इस खबर के हालांकि कई पहलू आपके सामने आ सकते हैं। एक कि एक बेटी के साहस ने कैसे एक पिता को गुरुग्राम से अपने घर तक पहुंचाया, उनकी जिंदगी बचाने का काम किया, खुद को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मेहनत की उस बच्ची ने। लेकिन दूसरा पहलू भी है इसमें कि कैसे वैश्विक पटल पर हमारे यहाँ श्रमिकों की, गरीबों की दुर्दशा इस लॉकडाउन के समय में सामने आ गई है। क्योंकि जब इवांका कोई ट्वीट कर रही है तो जाहिर तौर पर पूरी दुनिया उस बेटी के बारे में जानने की कोशिश करेगी, जानने की कोशिश ये भी करेगी कि आखिर क्या कारण रहा कि एक बेटी को अपने पिता को एक साइकिल पर लाद कर 1200 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। 7 दिनों में ये बेटी 1200 किलोमीटर की यात्रा करती हुई गुरुग्राम से, हरियाणा से बिहार पहुंचती है, दरभंगा, अपने गृह जिले दरभंगा, और वहां पर अपने गांव, अपने घर पहुंचती है। और उसके बाद देखिए हौसला अफजाई भी हुई है भारत में भी। जो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से अब ज्योति कुमारी को एक पुरस्कार, इसे आप कह सकते हैं, आमंत्रित किया गया है ट्रायल देने के लिए। और उसके बाद ट्रायल में अगर वो सक्षम साबित होती हैं, ट्रायल पूरा कर पाती हैं ज्योति कुमारी, तो फिर उनको ट्रेनी के तौर पर परीक्षण दिया जाएगा इंडियन साइकिल फेडरेशन की तरफ से। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इंडियन साइकिल फेडरेशन या फिर भारतीय खेल संघ जो है, इससे पहले आपको याद होगा बहुत बार ऐसे तमाम चेहरे सामने आए हैं जिनको सोशल मीडिया पर देखकर, जिनकी प्रतिभा देखकर खेल संघ ने कदम आगे बढ़ाते हुए ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है
और फिर उनको ट्रेन करने का भी काम किया। पिछले 1 साल में तो ऐसी बहुत सी कहानियां हमें देखने सुनने को मिली हैं। तो इसमें एक और नाम ज्योति कुमारी का जुड़ गया है। इसके दूसरे पहलू की चर्चा की वैश्विक पटल पर इसका असर क्या होगा बाद में करेंगे, लेकिन ज्योति के बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए आप कह सकते हैं इतना जरूर, दर्द कईयों के लिए इस वक्त हौसला बन रहा है। ये ज्योति और उसके पिता का दर्द है, जो कि गुरुग्राम में रहते थे। उसके पिता टेम्पो चलाने का काम करते थे। एक दुर्घटना में पिछले इसी साल 26 जनवरी को चोटिल हो गए थे। ऐसे में उनकी बेटी ज्योति पहुंची गुरुग्राम अपने पिता की देखभाल करने के लिए, और उसके बाद वो चलने में ही अक्षम हो गए। अपने बूते टेम्पो जरूर चला लेते थे, लेकिन इतना कि वो खुद चलकर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर खुद अपने दम पर चल पाए, ये उनके लिए बहुत मुश्किल था। कर जरूर पाते थे अपना काम, लेकिन ऐसे में अपनी बेटी को उन्होंने फोन किया। बेटी को पिता की हालत पता चली तो बेटी पहुंच गई अपने पिता के पास उनकी देखभाल करने के लिए। अब जैसे ही लॉकडाउन 1 लगा, उसके बाद पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीते, ठीक ठाक बीते। पहले लॉकडाउन तक सब कुछ ठीक रहा, परिवार अपना भरण पोषण माँ और सिर्फ बेटी और पिता थे करते रहे। लेकिन बाद में दिक्कतें धीरे धीरे शुरू हो गई दोनों को, और इसका असर ये हुआ कि उनको किराए में कमरा का जो रेंट था वो तक देने के लिए पैसे नहीं थे। अब दोनों वहाँ से किसी तरीके से उन्होंने देखा कि अन्य लोग भी अपने अपने गांव का रुख कर रहे हैं, तो एक चिंता आई कि घर में खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे जब रेंट नहीं दे पाएंगे। तो दोनों निकल गए। तो बेटी ने ये तय किया कि मैं अपने पिता को साइकिल पर लेकर जाऊंगी, और महज 500 रुपये में एक पुरानी साइकिल बेटी ने खरीदी। अपने पिता को हौसला दिया, ढांढस बंधाया कि मैं ऐसा कर लूंगी, आप प्लीज़ तैयार होइए। और अपने पिता को उसने गुरुग्राम से जो साइकिल पर बैठाया, लगातार सोचिए 7 दिनों तक महज रात के वक्त वो ठहरते थे कहीं ना कहीं। उसके बाद दिन में फिर यात्रा चल पड़ती थी, और कितनी गर्मी है, प्रचंड गर्मी। 7 दिनों की यात्रा पूरी करके वो दरभंगा पहुंची। 5 भाई बहनों का ये परिवार है माता पिता के अलावा। इसमें दूसरे नंबर पर 3 बहनें 2 भाई हैं, दूसरे नंबर पर ज्योति है, और ज्योति 8वीं कक्षा की छात्रा भी है। और यूं भी ज्योति जो है वो गांव में, उनका कहना है, जब अब लगातार उनसे मीडिया बात कर रही है तो उनके बारे में कई चीजें सामने आ रही है। ज्योति का कहना है कि वो लगातार साइकिल लेकर के गांव में यूं ही घुमा करती थी, फराटे लगाया करती थी अपनी साइकिल से ही। तो देखिए वो साइकिल चलाना शायद ज्योति को काम आया मुश्किल घड़ी में, जब उसने 1200 किलोमीटर की यात्रा पूरी की, अपने पिता को लेकर के पहुंची। और इसी की दाद इंडियन साइकिल फेडरेशन ने दिया है। अब आमंत्रित किया गया है ज्योति को, और अगर ज्योति वहां पर जो तमाम मापदंड होते हैं उनको पास कर लेती हैं, उनको पार कर लेती हैं, उन पर खरा उतरती हैं, तो फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा बाकायदा। ज्योति बहुत खुश है इस बात से, बहुत ज़्यादा। उनका परिवार भी खुश है। वो ये भी कहती हैं, जब फ़ोन आया साइकिल फेडरेशन की तरफ से कि हम आपको आमंत्रित करते हैं, तो ज्योति ने कहा कि अभी मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, अभी मुझे मेरी स्थिति ठीक नहीं लग रही, और इसलिए मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, खुद को ठीक कर लेना चाहती हूँ। लेकिन मैं ज़रूर, हालांकि ज्योति ये भी कहती है कि उन्हें पता नहीं कि इंडियन साइकिल फेडरेशन है क्या, लेकिन वो इतना जरूर चाहती हैं कि वो अपने दम पर कुछ कर पाएं, अपने परिवार की मदद कर पाएं। अपने पिता को बहुत ज्यादा प्यार करती है, उनके लिए उनके पिता ही सब कुछ है, और इसलिए भी इतना बड़ा हौसला इस बच्ची ने दिखाया। और वो कहती हैं कि इसके बाद जैसे ही 1-2 महीने और लॉकडाउन टूटेगा, उसके बाद मैं खुद जाऊंगी वहां पर। हालांकि साइकिल फेडरेशन की तरफ से कहा गया है कि उनको लेने के लिए आएंगे और वो वहां पर अपना परीक्षण देंगी। सफल हो जाती हैं तो आगे उनकी यात्रा गोल्ड तक वो पहुंचे, भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड जीत पाए, ऐसे ख्वाब अभी से इस बच्ची ने देखना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए ख्वाबों को पर लग गए हैं, और ज्योति आगे क्या कारनामे करती हैं, किस तरह अपने नाम की तरह प्रकाश फैलाती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए इसका एक दूसरा पहलू, हम उस पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत सारे ट्वीट्स इस बेटी की तारीफ में, अगर आप आज ट्विटर पर होंगे तो देख रहे होंगे, बहुत सारे ट्वीट्स हैं, अनगिनत ट्वीट्स हैं, सिलेब्स के ट्वीट्स हैं इस बच्ची को लेकर के कि इसके हौसले को दाद देनी चाहिए। लेकिन फिर उसी बात पर कि इवांका ट्रंप ने एक ट्वीट किया, और इसके माध्यम से पूरी दुनिया को अब यह पता चला है उस देश के बारे में जिस देश की तारीफें हो रही थी कि भारत में 135 करोड़ की जो हमारी आबादी है, अब वो पता लग रहा है कि भारत में किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम कोरोना को कंट्रोल करने में दुनिया भर की वाहवाही जरूर लूट रहे हैं, लेकिन दुर्दशा, वो स्थिति भी वैश्विक पटल पर अब खुलकर सामने आ गई है। और इसलिए इस बाबत भी हमें सोचने की जरूरत है कि मुसीबत में आदमी जब हौसला खुद का जगाता है और हौसले के तहत मुसीबतों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब आपको दिखाई पड़ता है कि एक आदमी क्या काबिलियत रखता है। शायद वो काबिलियत
पहले हमारी सरकारों को देखने के लिए वो आंखें होती तो आज इस मुश्किल स्थिति में हमें ज्योति कुमारी नहीं मिलती, बल्कि बहुत पहले हमें मिल गई होती ज्योति कुमारी। अब बिहार के ही एक और मैं आपको बताऊं, उपेंद्र कुशवाहा है, उनका एक ट्वीट भी आया, उन्होंने बड़ी तारीफ की, और न सिर्फ तारीफ की बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने बिहार के पलायन के दर्द को भी सामने रखा है। उनका ट्वीट भी मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ उनका ट्वीट क्या है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए जानना। वो लिखते हैं कि संकट में साहस की प्रतिमूर्ति बनी ज्योति कुमारी को स्नेह और आशीर्वाद। बिहार के बच्चों में असीमित क्षमता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के कारण गरीब घर के लाखों बच्चों की प्रतिभाएं या तो दम तोड़ देती हैं या मजदूर बन पलायन को मजबूर होती हैं। तो ये सच है, लेकिन सिर्फ ये बिहार की बात नहीं है, यूपी की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश में अभी यही स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ सक्षम लोग हैं, लेकिन अभाव, इतना घोर अभाव है संसाधनों का, उनकी क्षमताओं का एक तरीके से दमन होता है कि मुश्किल परिस्थितियों में खुदा ना खास्ता जब ये सामने आता है तब उनकी मदद को लोग आगे बढ़ते हैं, उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन शायद ऐसी प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं जब तक वो उजाले में नहीं आती हैं। तो इस दिशा में भी सोचे जाने की जरूरत है कि आखिर क्यों वो पहल हमारी सरकारें नहीं करती, हम खुद वो पहल क्यों नहीं करते जब ऐसी प्रतिभाओं को सामने ला पाए हम। और ये दुर्दशा, इसकी दोषी कौन है, ये भी हमें सोचना होगा, क्योंकि अब ये मुद्दा सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक बन गया है। धन्यवाद जरूर इवांका ट्रंप को देना चाहिए कि एक बेटी को, भारतीय बेटी के साहस को अमेरिका की एक बेटी का सलाम मिला है, लेकिन हमें इस बाबत भी सोचना होगा कि क्या ऐसी ही किसी स्थिति का हमें इंतजार होता है प्रतिभाओं का आकलन या उनका मूल्यांकन करने के लिए, या फिर हम खुद में अपने आप को इतना संबल बना पाएं कि ऐसी तमाम जो ज्योति कुमारी हैं उनको उनका मार्ग दिखा पाएं, उनको उस पथ पर पहुंचा पाएं जिसकी वो हकदार है। जरूर सोचिएगा इस बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रिपोर्ट जरूर पसंद आई होगी। न्यूज़ 24 के साथ हर एक खबर के लिए जरूर जुड़े रहिए। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।